ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 589 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 35 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम एव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिशा पार्थ तामसी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी कहलाती है। तो भगवान श्री कृष्ण सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी धृति का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 33 में भगवान श्री कृष्ण ने सत्वगुणी धृति का वर्णन किया। श्लोक क्रमांक 34 में भगवान ने रजोगुणी धृति का वर्णन किया और भी श्लोक क्रमांक 35 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तमोगुणी धृति के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी धृति, ऐसा संकल्प जो भय शोक विषाद और मोह के परे नहीं जाता, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण शब्द लगा रहे हैं, दुर्बुद्धिपूर्ण, जिसमें बुद्धि नाम की कोई वस्तु चीज होती ही नहीं है, पूर्ण रूप से तमोगुण में ढका रहता है। उसे अपने लिए न तो स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए किसी प्रकार के कोई लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। एक और एक मात्र आलस्य प्रमाद निद्रा में पूर्ण रूप से डूबा रहता है। तमोगुणी धृति संकल्प वह है जिसके द्वारा एक मूर्ख कभी मुक्त नहीं हो पाता। अगर सरल भाषा में समझा जाए तो तमोगुणी धृति वह है जिसके द्वारा इस गुण को ग्रहण करने के बाद ऐसा मूर्ख व्यक्ति कभी भी इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। भक्तों, जन्म मृत्यु से बंधन के मुक्त होने की तो बाद की बात है, पहले वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने उस तमोगुण के कारण वो अनेक प्रकार के अनर्थों से भी मुक्त नहीं हो पाता है। वो समाज में एक सामान्य व्यक्ति की भांति भी जीवन निर्वाह नहीं कर पाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो पूर्ण रूप से हमेशा नशे में गर्दुले की भांति नालियों में पड़े रहते हैं। उसे समाज में क्या हो रहा है, किधर क्या घटना घट रही है, कोई अंतर नहीं पड़ता। कोरोना काल में जहां एक और सब लोग इधर उधर भाग रहे थे अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, वहीं दूसरी ओर ऐसे तमोगुणी व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी ही दुनिया में जी रहे थे। उनको कोई अंतर नहीं पड़ता और कोरोना भी उनके पास जाना तो दूर की बात है, नज़दीक भी नहीं भटक रहा था। तो ऐसे लोगों को जिए ना जिए कोई अंतर नहीं पड़ता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। अपितु अपनी इंद्रिय मन और प्राण की क्रियाओं को नींद विषाद शोक और अहंकार उत्पन्न करने वाले कार्यों में ही लगाते हैं। और ऐसे लोगों को देखा होगा तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे गर्दुलों को राह चलते कभी देखा होगा आपने, मैंने तो कई बार सुना है, जब कुमाटीपुरा से होकर गुजरते हैं तो बातें करते हैं, पता है ये बिल्डिंग मेरी थी, मैंने बेच दी, उस बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे मैं रहता था, पता है धीरू भाई को मैंने लोन दिया था, पता है उस समय मेरे ऐसी बड़ी बड़ी फैक्टें, जबकि रहते गर्दुला नाली में रहते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो उनको सत्य से और आज की स्थिति से कोई लेना देना नहीं रहता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने भौतिक जीवन में रहते हुए भी, पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी इस गुण से, जो तमोगुणी धृति है, उससे प्रभावित हुए रहते हैं, जो हमेशा चिंता से युक्त रहते हैं। हाय कल क्या होगा, हाय परसों क्या होगा, वापस कोरोना आ गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, हमेशा चिंता से युक्त अनेक प्रकार की नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं। यहाँ कहीं भोजन करने भी जाएंगे तो वहाँ पर 10 वस्तु अच्छे भोजन की बनी हुई है, परंतु एक सब्जी में नमक कम है तो उसी को लेकर चिंता युक्त रहेंगे, इसमें नमक कम है। आप देखिएगा शादियों में जाते हैं कई लोग, वहाँ पर 25 वस्तुओं में से 20 वस्तु अच्छी बनी है, उसमें से कोई एक वस्तु में या तो नमक कम है, या कोई मीठा कम है, या किसी में किसी प्रकार की मिर्ची ज़्यादा है, तो उसी वस्तु को लेकर रोते बैठेंगे, इन लोगों ने ये वस्तु खराब कर दी, ये यहाँ पे टेंट ठीक से नहीं लगाया, ये यहाँ पे ऐसा ठीक से नहीं किया। अरे भाई, शादी में आया है या मैनेजमेंट करने नहीं आया है, तुम अपना कार्य करो, जो अच्छा लगा उसको स्वीकार करो और निकल जाओ, क्यों दुनिया की पड़पंच करते हो।
परंतु नहीं, उनका स्वभाव होता है कि वो हर जगह इस प्रकार के विषाद से युक्त रहते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये वैसा नहीं हुआ, ये उधर हो गया, ये इधर हो गया। जहाँ वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं रहता, फिर भी हमेशा शोक करने के लिए ही शोक करते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म के आधार पर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके आधार पर वो अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं। जैसे ब्राह्मण अपने तेज से कभी संतुष्ट नहीं होता है, अर्थात अपनी तपस्या करने में हमेशा लगा रहता है, जिससे उसका तेज बढ़े, जिससे उसकी साधना बढ़े, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि हो, जिससे वो ऊपर के ऊपर कर्मोत्तर प्रगति करता रहे। अगर कोई ब्राह्मण अपनी तपस्या से संतुष्ट हो गया, अपनी साधना से संतुष्ट हो गया, तो वो फिर ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और ये मैं जो बता रहा हूँ वो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बता रहा हूँ भक्तों। तो ब्राह्मण है वो कभी तेज से संतुष्ट नहीं होता, और क्षत्रिय है वो अपने राज्य से कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो हमेशा अत्यधिक मात्रा में अपना राज्य बढ़ाता ही रहना चाहता है। जो क्षत्रिय अपने राज्य से संतुष्ट हो गया, फिर वो अन्यों के द्वारा हड़प लिया जाएगा। वो उत्तरोत्तर अपनी सेना में वृद्धि करता रहता, अपने साम्राज्य में वृद्धि करता रहना चाहता है और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहता है, क्योंकि क्षत्रिय के अंदर स्वाभाविक ही नियंत्रण करने की, शासन करने की अंदर से स्वाभाविक ही क्वालिटी होती है। और जो वैश्य है वो अगर धन उपार्जन करने में कभी संतुष्ट नहीं होता है, अपने व्यापार में हमेशा नई नई तरकीब सोचता रहता है कि कैसे मैं अपने धन को, कैसे मैं अपने व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाता रहूं। एक कंपनी से 2 कंपनी, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे दिन प्रतिदिन अपना जो अंपायर है वो बढ़ाता ही रहना चाहता है। और अगर कोई वैश्य अपने धन से संतुष्ट हो गया तो फिर वो दिन ब दिन उसका पतन होना चालू हो जाएगा, और उस धन का, वास्तविक वैश्य होगा, उस धन का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करेगा, उसी के द्वारा उसके धन का शुद्धिकरण होता रहेगा। भक्तों, ये जो वर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने बनाई है, जो कहते हैं कि चतुर्वर्ण्यमय षष्ठ गुण कर्म विभाग, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो 4 वर्णों की निर्माण किया है मैंने स्वयं किया है। और किस लिए किया है? ताकि समाज में बैलेंस बना रहे, समानता बनी रहे, एक दूसरे के अंदर भेदभाव करने के लिए नहीं, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। ब्राह्मण है वो समाज का मार्गदर्शन करेगा, फिर वो अन्य व्यापार करना ये सब नहीं करेगा। आज जो भी ब्राह्मण वर्ग व्यापार में उतरा है, या वैश्य का कार्य कर रहा है, शूद्र का कार्य कर रहा है, क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, उसको अपने आप को ब्राह्मण कहलाकर सबसे सम्मान पाने की आशा रखना मूर्खता है। क्योंकि ब्राह्मण के कार्य क्या है? समाज का मार्गदर्शन करना, ज्ञान के द्वारा अपनी आजीविका को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए हमेशा ज्ञान को स्वीकार करना और नशे की वस्तुओं से पूर्ण रूप से दूर करना। आगे आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के स्वभाव के बारे में बताएंगे कि ब्राह्मणों के आभूषण क्या है, ब्राह्मणों के गुण क्या हैं, और अगर उन गुणों के ऊपर खरे उतरते हैं तो ही हम ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। अन्यथा मात्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के आधार पर कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय अन्यों का शोषण करने के लिए उतारू हो जाए तो फिर वो अपने पद से नीचे गिर जाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है भक्तों, अनेक दृष्टांत आए जहां पर क्षत्रियों ने अपने धर्म का पालन करते हुए समाज में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य में सुरक्षित महसूस करके भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति कर सके। भरत महाराज के राज्य में लोग, यहाँ तक कि शास्त्र वर्णन करते हैं कि वो मृत्यु को, मोक्ष को भी नहीं पाना चाहते थे, क्योंकि इतने सुखी थे, इतने प्रसन्न थे। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, परीक्षित महाराज के राज्य में, प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य में लोग इतने प्रसन्न थे, आनंदित थे कि वो इस धरा को छोड़कर भगवान के धाम मोक्ष को भी प्राप्त नहीं करना चाह रहे थे। भक्तों, क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है कि अपने समाज के लिए, अपनी प्रजा के लिए ऐसी अनुकूल व्यवस्था उत्पन्न करे, ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करे कि वो लोग प्रेम से, आनंद से, सौहार्दपूर्ण भाव से एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह सकें। वही वास्तविक क्षत्रिय राज करने के लिए मान्य माना गया है। और शूद्र का स्वभाव होता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा आश्रित भाव में, हमेशा तमोगुण के भाव में रहता है।
फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ये गुणों के आधार पर है, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भले ब्राह्मण कुल में जन्म लिया परंतु नशे की वस्तुओं का आदी है, पूर्ण रूप से तमोगुण में हमेशा रहता है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा में रहता है, उसके गुणों के आधार पर वह शूद्र माना जाएगा। और शूद्र परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर वो सारे के सारे धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करता है, वैदिक विधि विधानों का पालन करता है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करता है, तो उसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं। कई लोग भूतकाल के बारे में विचार करके दुखी रहते हैं और कुछ लोग भविष्य के बारे में विचार करके हमेशा दुखी रहते हैं। कई लोग हैं जो ऐसे तमोगुणी प्रभाव के प्रवृत्ति के लोग हैं जो या तो भूतकाल के बारे में हमेशा विचार करते रहेंगे, मैंने उस समय ऐसा कर दिया, अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज स्थिति ये होती। कई लोगों को आपने देखा होगा जो आके कहते हैं 1995 में, 1996 में, 1990 में शेयर मार्केट में उस शेयर का इतना भाव था, अगर उस समय मैंने ये लिया होता तो आज उसका इतना भाव हुआ रहता, उस समय उस प्रॉपर्टी का इतना भाव था, मेरे पास पैसा भी था परंतु मैं नहीं ले पाया, अगर उस समय लिया होता तो आज उसकी कीमत ये होती। अरे भाई, उस समय था, नहीं लिया तो नहीं लिया, अब क्या कर सकते हैं। आज भी जो भाव है आने वाले 20 साल के बाद पता नहीं क्या भाव होगा, उस समय फिर वो शोक करेंगे कि उस समय लिया होता। तो वर्तमान में जिएगा। और कई लोग भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य में कोरोना आ गया तो, ये हो गया तो, बीमार हो गया तो, पॉलिसी आया कि नहीं आया, व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा। इस प्रकार के लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। और जो भक्त है वो वर्तमान में जीता है, भगवान के ऊपर आश्रित होकर जो कुछ अभी परिस्थितियां हैं उसका सामना कैसे करना है, वह हमेशा प्रसन्नता से रह पाता है। भूतकाल को भुला दो, उससे जो कुछ किया उससे शिक्षाएं लेकर आज प्रगति करने के मार्ग पर चलिए, और जो भविष्य में होने वाला उसके लिए तैयारी कीजिए, परंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक मात्रा में उसके बारे में विचार करेंगे तो आज आपका वर्तमान बिगड़ जाएगा, और अत्यधिक भूतकाल के बारे में विचार करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे तो भी आपका वर्तमान बिगड़ जाएगा। अतः भक्तों, हमें अगर वर्तमान को ठीक से जीना है तो वर्तमान में ही रहिएगा और वर्तमान में ही जीने का प्रयास कीजिए। कृष्ण दास बिंदास और माया दास उदास। जो कृष्ण का दास होता है वह बिंदास रहता है, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित। महाभारत का प्रसंग भक्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उस दिन भीष्म पितामह ने प्रण लिया कि ये 5 बाण मैं निकालता हूँ, इस 500 बाणों से कल 500 पांडवों की हत्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा से तो आप सब भली बात ही वाकिफ हैं। उनका नाम भीष्म पितामह इसके लिए पड़ा क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी थी, अन्यथा उनका नाम तो देवव्रत था। और ऐसी प्रतिज्ञा कोई साधारण व्यक्ति नहीं जो आजकल के नेता लोग करते हैं, प्रण कुछ ले लेते हैं, कल क्या करेंगे पता नहीं, अनेक प्रकार के वादे करते हैं, ये दे देंगे वो दे देंगे, और जब देने की बात आती है तो कहते हैं ये तो सुनावी जुमले थे। परंतु जो पूर्ववर्ती आचार्य थे, क्षत्रिय थे, वो अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने वचन का पालन करते थे। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में दिए गए वचन का पालन करने के लिए भी अपने राज्य को दान में दे दिया भक्तों। और आज स्वप्न में क्या, सामने जीते जागते टीवी के सामने बसन दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और जब उनको पूछा जाता है ऐसा क्यों किया तो कहते हैं हमारे शब्दों को, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसमें तोड़ने मरोड़ने जैसा तो कुछ था ही नहीं, स्पष्ट शब्दों में बोला जा रहा है और सामने कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो फिर स्वप्न में क्या किया था उसके तो विषय में विचार करने की भी कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो भीष्म पितामह ने प्रण लिया और भगवान श्री कृष्ण चिंतित, रात को सारे पांडव है, सारे योद्धा सोए, एकमात्र व्यक्ति श्री कृष्ण नहीं सो पा रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। अर्जुन के पास गए, अर्जुन को जगाते हुए कहते अरे भाई क्या बात है, सोए हुए हो? अर्जुन वापस मुंडी हिलाकर वापस सो गए। बोले अरे अर्जुन, तुम्हें पता नहीं भीष्म पितामह ने आज क्या प्रण लिया है? बोले कल 500 पांडवों की हत्या कर देंगे, वध कर देंगे, और तुम यहाँ पे घोड़े बेच के सोए हुए हो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है? अर्जुन कई बार हिलाने पर नहीं उठा, अंत में बार बार जगाने पर उठकर खड़ा हुआ, आंखें मलते हुए कहता है अरे भगवान, जब आप यहाँ पर विद्वान हैं तो फिर हम क्यों चिंता करें? आपने कुछ दिन पहले तो भगवद गीता में मुझे कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता।
जिस व्यक्ति के संरक्षण का जिम्मा स्वयं आप जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ने लिया हो, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। भक्तों, अर्जुन का ये दृष्टांत हमें आश्वासन देता है कि जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेता है, वो समस्त प्रकार के दुखों से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो कोई व्यक्ति समस्त प्रकार के धर्मों का, माता पिता परिवार या अनेक प्रकार के तथाकथित धर्मों का त्याग करके जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है, वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान का आश्वासन है और अर्जुन इसी सिद्धांत को स्वीकार करके बेफिक्र होकर सोया था। और भक्तों, इतिहास गवाह है, उसी अर्जुन को, उसी पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के इस प्रण से, इस भीष्म प्रतिज्ञा से बचाया। द्रौपदी को भेजकर उन 5 पांडवों को मंगा लिया और द्रौपदी के द्वारा भेजकर चिरंजीवी या पतिव्रता होने का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान ने इस प्रकार के, और भीष्म पितामह कोई स्वयं भीष्म पितामह से जानकर कि आपको कैसे मारा जा सकता है, इस सिद्धांत को जानकर उन्होंने पांडवों को बचाया। अतः हमें भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके पूर्ण रूप से उन पर आश्रित होकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए और निर्भय बनाने का। तात्पर्य इससे यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। यहाँ पर जो स्वप्न का अर्थ कहा गया है, इसका अर्थ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह नहीं निकालना चाहिए कि सत्वगुणी व्यक्ति है वह स्वप्न नहीं देखता है। सत्वगुणी व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, परंतु वो जागते हुए देखता है और स्वप्न को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत होता है। तमोगुणी व्यक्ति मात्र निद्रा में 12-12, 15-15 घंटे पड़ा रहता है और सोचता ही रहता है ऐसा हो गया तो, ऐसा हो जाएगा तो, और उसी अपने स्वप्न की दुनिया में ही खोया रहता है। स्वप्न सदा आता है, ऐसा है, वह सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहलाते हैं। बहुत ही सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया कि जो स्वप्न, ऐसा नहीं कि स्वप्न सात्विक गुण वाले को नहीं आएंगे, सब स्वप्न सबको आएंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक, क्योंकि ये प्राकृतिक गुण है। परंतु जो तमोगुणी धृति वाला व्यक्ति है वो हमेशा स्वप्न ही देखता रहता है और उस स्वप्न में ही प्रभुत्व जमाता है, अपना वर्चस्व स्थापित करता है, सबका सारा का सारा कार्य स्वप्न में ही करता है, कभी प्रैक्टिकल रूप से कभी करने का प्रयास भी नहीं करता है। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है भक्तों। जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं, वे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं जो उनकी कृष्ण भक्ति में अड़चन आए, जो उनकी कृष्ण चेतना में विघ्न डाले, जो कृष्ण से संबंध स्थापित करने में विघ्न डाले। भले वो वैभव हो, भले वो गर्व हो, भले वो ऐश्वर्य हो, भले वो भोग हो, विलास हो या अनेक प्रकार के कार्य, हर एक कार्य जो कृष्ण से प्रेम करने में बाधा बनते हैं, उनको वो साइड में करके सीधा सीधा श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वस्थता, स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। और ऐसे भक्त उन लोगों से अत्यधिक मैत्री भी नहीं बढ़ाते हैं जो हमेशा स्वयं के शरीर की रक्षा करने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, अनेक प्रकार के आने वाले जीवन के लिए योजनाएं बनाने में व्यस्त रहते हैं, मैथुन जीवन में व्यस्त रहते हैं, इंद्रिय स्त्री के बारे में बार बार वार्तालाप करते रहते हैं। ऐसे लोगों से भक्त है वो दूर रहता है। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अनमनस्क नहीं होते। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भक्तों। भक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने पारिवारिक कर्तव्यों को करने से चूक जाएं, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दें, नहीं।
महाभारत का प्रसंग भक्तों, महाभारत गवाह है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बहकी बहकी बातें कर रहा था संन्यास के बारे में कि मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा, मैं अपनों को नहीं मारना चाह रहा हूँ। अपने भक्त का प्रमाण देते हुए कह रहा था कि मैं युद्ध में अन्यों का वध नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करने से नहीं भाग सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल मिले ना मिले वो उसके ऊपर, वो मुझ पर छोड़ दो। अतः प्रत्येक गृहस्थ भक्त को चाहिए कि वो अपना कर्तव्य करने से न चूके। अपने परिवार का भरण पोषण करना है, अपने समाज की समस्त प्रकार के रीति रिवाजों को निभाना है, अपने देश के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, जो भी आपके उत्तरदायित्व हैं, बल्कि भक्त बनने के बाद और अच्छे से उनको निभाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी और अन्य लोगों के लिए दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सके कि किस प्रकार भक्ति करते हुए और बाकी सामाजिक और पारिवारिक कार्यों को उत्तम तरीके से किया जा सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, ऐसे अनेक महान गृहस्थ भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को संभालते हुए साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रगति को सर्वश्रेष्ठ स्तर तक लेके गए हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यत यत आश्रति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण करती है। अतः हमें ऐसे दृष्टांत सेट करके जाना है ताकि हमारे पीछे आने वाले लोग इस सिद्धांत को देखकर कि हमारे पूर्वज क्या करके गए हैं, उन पर उनको लज्जा ना आए, उनको गर्व महसूस हो और उस पथ पर चलने के लिए वो प्रेरित हो। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 35 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।